लेसन नंबर 1, 7 एक्सपर्ट क्लोजिंग टेक्निक्स। इस लेसन में मैं आपके साथ 7 क्लोजिंग टेक्निक शेयर करने वाला हूँ। दीज आर माई फेवरेट्स। मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया अपने सेल्स करियर में, एंड आप जब इसको यूज़ करेंगे यू विल सी द डायरेक्ट इम्पैक्ट इन योर सेल्स क्लोजिंग रेशियो। सो लेट्स गो टू द क्लोजिंग टेक्निक नंबर 1। क्लोजिंग टेक्निक नंबर 1 इज मैजिक वॉन्ड टेक्निक। इसका क्या मतलब होता है, ये क्वेश्चन आपने नीड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में भी सुना। इसका सिंपल मतलब है दैट शिवम, इफ आई गिव यू अ मैजिक वॉन्ड एंड इफ यू कैन सॉल्व योर बिगेस्ट प्रॉब्लम, व्हाट विल दैट बी। नाउ सामने वाले इंसान का पूरा सेंटर ऑफ फोकस आ गया एक चीज़ पे, वो 10 चीज़ों पे नहीं बता रहा है, एक चीज़ों पे, और आपकी कॉन्वर्सेशन सिर्फ इसी के अराउंड होनी चाहिए। दिस इज द टेक्निक नंबर 1। ठीक है। टेक्निक नंबर 2, 5 मैजिकल क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस नए हैं। क्या क्वेश्चंस है मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, व्हेन यू कंप्लीट योर प्रेजेंटेशन, आपको ये नहीं पूछना है कि प्रेजेंटेशन कैसा लगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको पूछना है इस प्रेजेंटेशन का सबसे अच्छा चीज, अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा। व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या जाएगा, सामने वाला अपने दिमाग में जाएगा और वो इस प्रेजेंटेशन के बेस्ट चीज़ों को ढूंढेगा। लेट मी डू दिस राइट नाउ विथ यू। इस पूरे प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन कौन सा था, सबसे रिजल्ट ओरिएंटेड लेसन आपको कौन सा लगा। नाउ यू विल नॉट से दैट ये अच्छा था, ये बुरा था। यू विल थिंक यार लेसन 11 बहुत अच्छा है, लेसन 5 बहुत अच्छा था। यहाँ पे मैं सामने वाले के माइंड को क्या डायरेक्ट कर रहा हूँ, टू थिंक ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स अबाउट माई प्रोडक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, व्हाट वॉज द बेस्ट थिंग इन द प्रोग्राम और इन द प्रेजेंटेशन, व्हाट वॉज द बेस्ट। ठीक है, ओके तो अब क्योंकि हमें बेस्ट पता चल गया है, नाउ वी विल चेक द रेटिंग ऑन अ स्केल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 वेयर आर यू। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 वेयर आर यू, कहाँ पे हो आप। इस पूरे प्रेजेंटेशन को देखने के बाद, इस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद, इस सेल्स ट्रेनिंग को देखने के बाद 0 to 10 में कितने रेटिंग पे हो, कितने नंबर पे हो। एनी नंबर अबव 2 इज ग्रेट, एनी नंबर अबव 2 इज अ पॉजिटिव सिग्नल। मैक्सिमम यू विल गेट 6, 7, मैक्सिमम 6, 7, 8 वो लीड्स आपके कन्वर्ट होंगे। और अगर कोई 9 बोल दिया, दैट पर्सन इज ऑलरेडी सोल्ड आउट। सो क्वेश्चन नंबर 2, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 0 to 10 वेयर आर यू। नंबर 3, ओके सो बेस्ड ऑन व्हाट यू सॉ, व्हाट इज योर नेक्स्ट 3 month गोल, यू टेल मी। बेस्ड ऑन व्हाट यू सॉ, अगले 3 महीने का आपका गोल क्या है जो आपको अचीव करना है। बेस्ड ऑन दिस ट्रेनिंग, अगले 3 महीने में आपको कितने यूनिट ऑफ सेल्स करना है, 10 यूनिट। ठीक है, गोल आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, इस गोल को अचीव करने के लिए आप मुझे बताओ आप क्या क्या करने के लिए रेडी हो, क्या क्या एफर्ट डालने के लिए रेडी हो। मेरे तरफ से पूरा सपोर्ट होगा। आप क्या एक्शन लोगे, आप क्या सैक्रिफाइसेस के लिए रेडी हो, आप इस गोल के लिए क्या क्या सारी चीज़ें करने के लिए रेडी हो, मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू अचीव योर गोल, what will be the end picture? If you make that 10 sales, no matter what the pricing is, if you make 1 lakh rupees, what will you do with that 1 lakh? What is the end picture? How your life will be changed with that 1 lakh or with this goal achieved? Simple. 5 magical question. बहुत कमाल की question है. Use it, make money, thank me later. Let's go to the next closing technique. Financial jail, my favorite. ये ज़्यादा आप यूज़ करोगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मनी वाले केस में। सामने वाले ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसको यू विल डू विथ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, लेट्स सपोज आप मेरे कस्टमर हो, आपने बोला मुझे मेरे पास पैसे नहीं है। आई विल से दैट शिवम, टोटली अंडरस्टैंड, मैं ना आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ और इस एग्जाम्पल से आपके पैसों की प्रॉब्लम ना सॉल्व हो सकती है। कैन आई शेयर दैट? या शेयर। शिवम, थोड़ा सा ये टफ है, थोड़ा सा ये हार्ड है, बट इससे आपको सॉल्यूशन पक्के से मिलेगा, तो थोड़ा सा आप कंस्ट्रक्टिव इसको लेना। शिवम, आपके पेरेंट्स को लेट्स सपोज फॉर अ मोमेंट अगर जेल में रख दिया जाए, फॉर अ मोमेंट, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, फॉर अ मोमेंट, आप कितनी देर तक उनको जेल में देखना पसंद करोगे, या फिर आप कितनी देर तक उनको जेल में रहने दोगे? आपसे भी मेरा सवाल है, एंड आई नो आपका जवाब होगा नॉट इवन 1 सेकेंड, तुरंत निकालेंगे। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर उनको बेल कराने के लिए 1 लाख रुपए लाने पड़े, कहीं से भी लेके आएंगे, 10 मिनट में लेके आएंगे, 1 मिनट में लेके आएंगे, 1 घंटे में, लेकिन जितनी जल्दी हो सके लेके आएंगे। अब यहाँ पे क्लोजिंग लाइन आती है दैट शिवम, आप अपने पेरेंट्स को एक इमेजिनेटिव सिचुएशन में देख के डर गए कि जेल में आप 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं देख सकते।
आप फाइनेंशियल जेल से अपने पेरेंट्स को कब निकालने वाले हो? आप फाइनेंशियल कंडीशन से अपने पेरेंट्स को कब बाहर लेके आओगे? और मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, बाय एनी चांस अगर आप लेज़ी हो, आप अपने गोल्स के लिए एक्शन नहीं ले रहे हो, तो आप अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियल लाइफ अच्छी वाली कब दोगे? एंड बी साइलेंट, दैट्स अ हार्ड हिटिंग एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर आपको सुन के बुरा लग रहा है तो मैं चाहता हूँ कि लगे कि आप अभी तक अपने पेरेंट्स को आगे नहीं लेके आ पाए हो फाइनेंशियल कंडीशन से, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू मेक हेल लॉट ऑफ मनी एंड गेट देम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, बिकॉज मैं भी यही चाहता था आज से 6 साल पहले। तो ये एक टेक्निक है, थोड़ा हार्ड है बट बहुत स्ट्रांगली काम करता है, बिकॉज स्पेशली इन इंडियन मार्केट इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है हमारे ड्रीम्स, हमारे गोल्स को लेकर के। तो आप अगर वो पॉजिटिवली ट्रिगर कर पाए तो आप सेल कर पाओगे। आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो किसी को, और मैं खुद बिलीव नहीं रखता किसी को मैनिपुलेट करने के लिए। आई बिलीव इन ऑनेस्ट सेलिंग एंड आई बिलीव इन बीइंग रियल एंड जस्ट यूजिंग द राइट थिंग्स, नॉट द रॉन्ग थिंग्स। अगर मेरी 10 रुपये की कमाई है तो मैं 10 रुपये ही बताऊंगा, ठीक है। और ये बात अगर आ गई है तो मैं आपको, अभी सितंबर मंथ है 2024, सितंबर मंथ में अभी मैं मेरे बिजनेस को वापस से ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये फैंसी, ये पूरा सेटअप मेरा नहीं है, ये मेरे फ्रेंड का है। ये कैमरा मेरा नहीं है, ठीक है। ये सारा कुछ भी चीज़ मेरा नहीं है, इट इज़ ऑफ माई फ्रेंड। और इस महीने मेरे बिजनेस का जो रेवेन्यू है दैट इज़ नॉट इवन 50,000 रुपीज़, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन दिस सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। मैं सेल्स नहीं कर रहा, ठीक है। मैं आपको चाहूँ तो अगर बोल सकता था कि मैं 10 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ, बट दैट इज़ नॉट रियल। सो आई बिलीव इन बीइंग रियल, क्योंकि आप रियल होके भी सेल कर सकते हो। और मैं आपको बताऊँ, रियल होके आप ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करके सेल कर पाओगे। मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि इस महीने मेरी 50,000 से भी अभी ज़्यादा इनकम नहीं हुई है। मैं अभी अंडर 50,000 रुपीज़ हूँ इस महीने के लिए, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन द सिस्टम्स। ये प्रोग्राम जो है इसका एक पार्ट है। तो जितना आप ऑनेस्ट हो पाओगे दैट विल हेल्प यू इन कन्वर्टिंग, यू नो, लाइक कन्वर्टिंग पीपल। सो दिस वाज क्लोजिंग टेक्निक नंबर 3। क्लोजिंग टेक्निक नंबर 4, पावर ऑफ मेंटोरशिप, ठीक है। पावर ऑफ मेंटोरशिप, इसका सिंपल मतलब एक स्टोरी है। एक पर्सन था, वो एयरपोर्ट से घर जाने के लिए निकला। एक ऑटो वाले को बोलता है कि मेरा घर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, मुझे ड्रॉप कर दो। ऑटो वाला कहता है मैं 20 किलोमीटर के 2,000 रुपये लूँगा, हर किलोमीटर का 100 रुपये। सामने वाला बोलता है मैं 1,000 दूंगा। ऑटो वाला बोलता है मैं नहीं जाऊँगा। तो गुस्से में वो पैसेंजर पैदल जाने लगता है खुद से, और वो 10 किलोमीटर तक पैदल चलता है। 10 किलोमीटर के बाद थक के एक जगह पे रुक जाता है और देखता है कि एक ऑटो आ रही है। जो ऑटो एयरपोर्ट पे जो पर्सन था वही ऑटो होता है, सेम। उस ऑटो को देख करके खुश होता है, बोलता है यार ये तो अब वही मिल गया, अब तो ये 1,000 में लेके जाएगा। तो उसको बोलता है चलो अब तो ठीक है 1,000 ले लो, लेकिन अब तो मैं आधा आ गया, मेरे पैसे बच गए, मुझे पहुँचा दो। ऑटो वाला कहता है कि अब मैं तुमसे 3,000 रुपये लूँगा। तो ये पर्सन बोलता है क्यों, मैं तो आधा चल के आया हूँ। तो ऑटो वाला कहता है कि तुम गलत 10 किलोमीटर चल के आए हो, अब टोटल घर की जर्नी 30 किलोमीटर है, तो अब मैं 3,000 लूँगा। अब आप मुझे बताइए, अगर वो इंसान उस ऑटो वाले को पैसे पे कर देता तो उसको क्या क्या फ़ायदा होता, वो घर पहुँचने में उसको क्या क्या फ़ायदा होता? सेफ्टी, पीस ऑफ माइंड होता, उसके 1,000 रुपये नहीं लगते, वो 10 किलोमीटर जो पैदल चला वो बचता, रात को चल रहा था वहाँ पे उसके साथ कुछ हो सकता था, ये सारी चीज़ें उसकी बचती ना। तो दिस इज़ कॉल्ड एज पावर ऑफ मेंटोरशिप, ठीक है। आप कुछ भी सीखो, आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट आप सिर्फ मेरे से सीखो, आप किसी भी मेंटर से सीखोगे वो आपका टाइम बचाएगा, आपकी मिस्टेक्स बचाएंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पावर ऑफ मेंटोरशिप। तो ये वाली क्लोजिंग टेक्निक आप अपनी प्रॉस्पेक्ट पे यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज द थिंग। नाउ लेट्स गो टू द क्लोजिंग टेक्निक नंबर 5, अपॉर्चुनिटी क्लोज। दिस इज ऑल्सो अ स्टोरी कि एक बार एक गांव में बाढ़ आती है, फ्लड आता है, एंड एक पंडित जो होते हैं वो, उनका बिलीव रहता है कि हर चीज़ में भगवान उनके साथ देंगे और कोई इंसान नहीं देगा। तो उस गांव में एक बार फ्लड आ जाता है, आपने सुनी भी होगी ये स्टोरी। फ्लड आने के बाद लाइक नी तक, घुटने तक पानी आ जाता है। सो बोट आती, सबसे पहले जीप वाले लोग आते हैं एंड दे से कि वी आर इन द रश और हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। वो पंडित जी कहते हैं कि यार मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे भगवान बचा लेंगे। जीप वाला जो है वो चला जाता है, पानी का लेवल बढ़ता है, चेस्ट तक पानी आता है। एक नाव वाले आते हैं, बोलते हैं कि यार सब लोग चले गए इस गांव से, तुम बचे हुए, चलो लीव करो यहाँ पे, चलो हमें चलना है। पंडित जी कहते हैं कि आप जाओ, मुझे भगवान बचाएंगे। थोड़े टाइम के बाद पानी नेक तक आता है, यहाँ पे नेक थोड़ा सा ऊपर। अब हेलीकॉप्टर आता है, नीचे रस्सी गिराता है, उसको भी वो बोल देते हैं कि नहीं भगवान मुझे बचाएंगे, आप जाओ। अब भगवान उसे बचाते तो नहीं, अपने पास बुला लेते ऊपर। तो वो गुस्सा करता है भगवान पे,
कि यार मैं आपका इतना पूजा करता हूँ, आपने मुझे मारा क्यों, आप बचाने क्यों नहीं आए? तो भगवान कहते हैं वो जो शिप थी, वो जो बोट था, वो जो जीप थी, वो जो हेलीकॉप्टर था, किसने भेजा था? मैंने तो भेजा था। तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊँगा, ठीक है? तो शिवम, आपको जो ये अपॉर्चुनिटी अभी मिल रही है ना, वो उस बोट की तरह है, ठीक है? अगर आप मिस करते जाओगे तो आप उसी कंडीशन में रहोगे और उल्टा उससे ख़राब सिचुएशन में जा सकते हो, ठीक है? तो इस चीज़ को समझो। तो ये स्टोरी के बेस पे आप जो है वो अपॉर्चुनिटी क्लोज कर सकते हो। आई कॉल इट अपॉर्चुनिटी क्लोज, एंड आई एम डैम श्योर, आई एम 100% श्योर यू आर लर्निंग अ लॉट। कीप लेटिंग मी नो द फीडबैक कि आप क्या क्या सीख रहे हो, आपको कितना अच्छा समझ में आ रहा है। कोई डाउट है, जस्ट पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड अगेन दिस इज द क्लोजिंग टेक्निक नंबर 5। नाउ गो टू क्लोजिंग टेक्निक नंबर 6, क्वेश्चन रिवर्सल। स्वीट है, सिंपल है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन रिवर्सल, फॉर एग्जाम्पल सामने वाले ने बोला मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा क्वेश्चन रिवर्सल होगा कि शिवम कोई बात नहीं, इसका मतलब है कि अगर आपके पास पैसे होते तब तो आप ज्वाइन कर लेते ना। शिवम मेरे पास टाइम नहीं है, टोटली ओके। शिवम बस इसका मतलब ये है ना कि अगर आपके पास टाइम होता तो आप ज्वाइन कर लेते ना, या फिर आप स्टार्ट कर लेते। यस, मैं कर लेता। क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया। इससे क्या है, हमें ये पता चल जाएगा कि सिर्फ पैसों की ही प्रॉब्लम है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने पूछा कि अगर पैसे होते तो आप कर लेते ना, कोई और तो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ना थोड़ा रिसर्च भी करना था, बट मेन तो ये प्रॉब्लम है, यू गॉट सम हिडन ऑब्जेक्शंस एज वेल। यहाँ पे क्वेश्चन रिवर्सल बहुत ही इंपॉर्टेंटली काम करता है, बहुत ही स्वीटली काम करता है। तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। नाउ लेट्स गो टू द फाइनल क्लोजिंग टेक्निक विच इज़ द डिजर्ट स्टोरी टेक्निक। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अमेजिंग, माई फेवरेट वन। दिस इज ऑल्सो स्टोरी वंस अगेन, एंड आई बिलीव इन स्टोरी टेलिंग बिकॉज स्टोरी टेलिंग से ज़्यादा समझ पाते हो, आप समझ पा रहे होंगे। तो स्टोरी टेलिंग में ये स्टोरी आती है कि 4 दोस्त थे, रेगिस्तान में ऊँट पे बैठ के घूमने के लिए जाते हैं। 3 दोस्त अलग हो जाते हैं, एक दोस्त अलग हो जाता है। 3-4 दिन तक कोई खाना पीना नहीं, रेगिस्तान में भटक रहे हैं तूफान में। एक जो दोस्त अलग बिछड़ा था, उसका पानी वगैरह सब कुछ ख़त्म, उसको अनकॉन्शियस हो रहा था। उसको थोड़े टाइम पे एक हैंडपम्प दिखा, उस हैंडपम्प के पास हो जाता है और भगवान को थैंक यू बोलता है कि वाह, दोस्त से अलग कर दिया लेकिन सॉल्यूशन भी दिया। तो वह हैंडपम्प को चलाने लगता है, लेकिन वहाँ से पानी नहीं आता। फिर वो गुस्सा करता है कि यार अगर मारना है तो अच्छे से मार लो ना, हैंडपम्प दिखा के क्यों मार रहे हो? भगवान को ऐसा बोल रहा था वो। आफ्टर सम टाइम वो इंसान उस हैंडपम्प पे चलाते चलाते जो है वो पानी चलाते चलाते थक जाता है और लाइक वो गिर जाता है उस हैंडपम्प के हैंडल पे। जब वो गिरता है ना 10-15 मिनट के बाद थक के, तब जाके बहुत देर के बाद पानी आता है। जब पानी आता है वो खुद पीता है, अपने ऊँट को पिलाता है, बॉटल में भरता है, ठीक है? ओके, सॉरी, इस पार्ट को हम ये वापस से रीशूट करेंगे। क्लोजिंग टेक्निक नंबर 7, माई फेवरेट क्लोजिंग टेक्निक, इसको मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया। ये कहानी है, तो 4 दोस्त होते हैं, ऊँट पे बैठ करके दे डिसाइड के रेगिस्तान में जाके वो घूमने के लिए जाएंगे, और एक तूफान आता है और 3 दोस्त अलग हो जाते हैं और एक दोस्त अलग हो जाता है। जो 3 दोस्त थे वो सेफली निकल जाते हैं, एक दोस्त बेचारा उस रेगिस्तान में फंस जाता है। उसका खाना, उसका पानी, सब कुछ फिनिश। थोड़े टाइम के बाद उसको एक हैंडपम्प दिखता है दूर में, और उस हैंडपम्प के बगल में एक ग्लास रखी होती है जिस पे एक लेबल चिपका होता है कि उस ग्लास में आधा ग्लास पानी होता है, ठीक है? तो वहाँ पे लेबल चिपका होता है कि इस आधे ग्लास पानी को इस हैंडपम्प में डालिए, पानी निकलेगा। तो वो जो पर्सन है डाउट करता है कि यार आधा ग्लास पानी है, रेगिस्तान है, इतनी धूप है, अगर पानी नहीं निकला तो? और इसके बेस पे गुस्सा होकर के बोलता है कि पानी नहीं निकलेगा और मैं इसको खुद पी जाता हूँ। जैसे ही वो जैसे ही पानी वो पीने वाला होता है, वो सोचता है कि यार ये है तो आधा गिलास पानी, मैं डेजर्ट में थका हुआ हूँ, अभी नहीं तो आधे घंटे बाद मर जाऊँगा, और पानी पीने के बाद और प्यास लगती है। एक काम करते हैं, अगर लेबल चिपका हुआ है तो भगवान का नाम लेते हैं, लेबल चिपकाते हैं, पानी डालते हैं हैंडपम्प में और चलाते हैं। उसने उस आधे गिलास पानी को डाला, हैंडपम्प चलाया, थोड़े टाइम के बाद पानी निकला, उसने खुद पिया, अपने ऊँट को पिलाया, सब कुछ किया, जाने लगा। फिर उसको लगा कुछ मिसिंग है, वापस से आया वो ऊँट से, उसने उस आधे गिलास पानी को भरा और वहीं पर रख दिया लेबल चिपका के, और उसमें वही था कि इस आधे गिलास पानी को हैंडपम्प में डालिए, पानी निकलेगा। इसका सिंपल मतलब है कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप लेट सपोज कोई कोर्स बाय कर रहे हो, वो जो आधा ग्लास पानी है ना, जो आपका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो उस आधे ग्लास पानी की तरह है। अगर आप 10,000 रुपये लेट सपोज इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अगर वो रख भी लो अपने पास,
क्या हो जाएगा, कितने पैसे आप बना लोगे उससे, क्या खरीद पाओगे उससे। लेकिन अगर जैसे उस आधे ग्लास पानी को हैंडपम्प में डाला गया और हैंडपम्प से पानी आया मेहनत करने के बाद, अगर आपने किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन्वेस्ट किया, अपने ऊपर वो 10,000 इन्वेस्ट किया, कितना ज़्यादा आप उससे फिर पैसा निकाल सकते हो। अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूं, पर्सनली मेरा पर्सनल पिछले 6 सालों में मैंने लगभग आई एम बीइंग ऑनेस्ट, लगभग मैंने 7 लाख रुपीज़ अपने पर्सनल डेवलपमेंट में खर्च किया है, अपने लर्निंग के ऊपर। मेरे पास जो सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट प्रोग्राम अभी है दैट इज़ ऑफ 1.8 लाख रुपीज़, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज़। तो इस तरीके से आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिज़र्ट की स्टोरी थी एंड दिस इज समथिंग जो कि बहुत ही कमाल का काम करता है, स्पेशली इन द मनी ऑब्जेक्शन वाले पार्ट पे। तो ये 7 क्लोजिंग टेक्निक थे। कौन सा टेक्निक आपका सबसे फेवरेट है, आप कौन सा यूज़ करोगे और आपको यूज़ करने के बाद क्या रिजल्ट मिला, प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताना, आपका फीडबैक शेयर करना। तो दिस वॉज क्लोजिंग टेक्निक, क्लोजिंग पार्ट। नाउ लेट्स गो टू द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस program. I am excited. Hope you are too. Let's meet in the final class.